जिस प्रकार आज के दिन की ऊर्जा परम एकादशी 13 अक्टूबर। एकादशी सामान्यतः विष्णु की आराधना करने का दिन होता था, डे टू प्रे योर पालनहार। सो विष्णु तो है, लेकिन साथ में पालनहार कौन है आपके? योर एंसेस्टर्स। अगर मेरे को पाला मेरे माता पिता ने, तो मेरे माता पिता को भी किसने पाला होगा? उनके माता पिता ने। यस, वी कीप आवर थिंकिंग, वी कीप आवर मेंटली अप टू आवर पेरेंट्स। नो, हमारे पितृ के साथ जो यात्रा चालू होती, हमारे दादा परदादा, ऐसा पितृ बोलते हैं उनको, जिनके हम 15 दिन यहाँ पर आते हैं। कब आते हैं 15 दिन? श्राद्ध पक्ष में आते हैं। और उसी प्रकार जिस प्रकार मंगलवार बजरंग बली का दिन आता है, सोमवार शिव जी का दिन आता है, इसी प्रकार एकादशी भी आती है विष्णु की पालनहार की, और उसी दिन वो हम हमारे एंसेस्टर्स को मेट करते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है हमारे पितरों की स्मृति के लिए। स्मृति पितरों की ना करें, लेकिन उनके द्वारा किया गया जो भी आपको दिया है उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन आता है आज का परम एकादशी। So today is Mangalwar. So today a little bit I went out. I went out to the one temple is called Pitreshwar Hanuman, where we did all darshan. Yes, our thought came in my mind. I took my wife and my बड़े भैया की जिनकी तबीयत खराब है उनको लेकर। हाँ बेटा, आज मंगल नजदीक है। आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आज जो मघा नक्षत्र है उसके डीटी भी पितर ही हैं। हाँ, आज मघा नक्षत्र चल रहा है तो उसकी डीटी भी देवता भी पितर ही हैं। वेरी गुड। और आज का दिन एक और विशेष है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, आप बताइए। और आज मंगल ग्रह धरती सबसे नजदीक है धरती के। डू यू नो इट गीता जी? अरे ओवर। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। होल है तीनों, सूर्य धरती मंगल ग्रह एक लाइन में। आज वो हम रोज कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन आज पितरों की एकादशी है, मघा नक्षत्र बना, वह भी हमारे पितरों को समर्पित होता है। मैं तो आपको कहता हूं कि आप रोज सवेरे whenever you wake up in the morning, you took the shower, you offer the जल। अगर आप पानी देते हैं सूर्यदेव को, तो एक गायत्री मंत्र बोलते होंगे आप लोग। हाउ मेनी चेंट द गायत्री मंत्र? तो गायत्री मंत्र के साथ, सूर्य मंत्र के साथ एक का पितृ गायत्री मंत्र भी होता है। पितृ गायत्री मंत्र क्या होता है? बहुत सरल है। ओम पितृगणाय विद्महे, पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। तो ये भी आप करें, तो आपको जो ओवरऑल पितृ कौन, in one shape of your Lord Vishnu, the operating your body. And today we are discussing on the Ekadashi in the same way like shared with us कि भाई उनका आपका जो पितरों का ग्रहों के हिसाब आज धरती के नजदीक मंगल है। तो मैं बोल रहा हूँ कोई आज का दिन अधिक पावन खराब अपने आप को ना उलझाए, लेकिन हाँ जो अच्छा दिन है उसका धन्यवाद, उसकी प्रार्थना आप करते रहें। जो भी हर दिन अलग ऊर्जा के साथ आता है। आज हम लोग वही पितृ वाली बात, आज हम 9th रूम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाउ मेनी आर अवेयर? 9th रूम मीन्स पार्ट ऑफ द बॉडी में ले आप, तो आपके थाइज लेवल हो गया। एक बात बताओ, आज से लेकर अभी, जन्म से लेकर अभी तक आपके थाइस में, मतलब मोस्ट ऑफ द पर्सन, बहुत मैं बता रहा हूं बहुत रेयर केस होता होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। सब जिम्मेदारी पूरी उठा के चलते हैं।
आपके शरीर की, आपके वजन की, और 10 नंबर पे आपके नीज आ जाते हैं। पर लेकिन अगर आपकी 9th हाउस मजबूत है तो आपका 10th रूम डिस्टर्ब नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि हमारे 12 कमरों में 3 कमरे अलार्मिंग है, 6, 8 एंड 12। कल हमने 8th रूम की चर्चा की थी। वैसे ही 3 रूम बड़े पावन भी हैं, वेयर प्लैनेट इज बाउंड टू गिव द गुड रिजल्ट। इस फर्स्ट, फिफ्थ, 9th। पहला आपका, 5वां आपके बेटे का, 9वां आपके पिता का। तो जैसे 6, 8, 12, 3 rooms are where planet are bound to give the wrong result, subject to not on apply on every planet, it's depend on the situation। वैसे ही 1, 8, 5, 9 में अगर कोई ग्रह बैठता है तो वह अच्छा फल देने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा 9th हाउस, ये देखो तीनों कमरे, पहला आप, पांचवा आपके बच्चे का, 9th आपका थाइस। अब ये थाइस वाला जो पोर्शन है, ये रिलेशन में आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, फादर के साथ साथ आपके गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड फादर। यस एवरीबॉडी, आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी चीज, 9th घर आपका भाग्येश, ये भाग्य है आपका। कोई भी जैसे गीता को एस्ट्रोलॉजी जो सबसे पहले आपका 9th हाउस देखेगी कि इनके भाग्य में क्या है। तो 9th हाउस रिप्रेजेंट आवर फॉर्च्यून। सिंपली द फादर और गुरु आपके जीवन के बारे में बताएंगे, पिता ने क्या संस्कार दिए, गुरु ने क्या संस्कार दिए, उस पर जीवन चलेगा। तो द 9th रूम हमारा थाइस का एक रिस्पॉन्सिबल वाली जगह है। जय, ये आपसे कभी कुछ नहीं मांगती, कभी करोता मार्शल पूछे, ये पूरा आपके जिम्मेदारियों का वहन करती है, जिस प्रकार आपके शोल्डर भी करते हैं। शोल्डर आप करते हैं, लेकिन आपकी समस्त अगर जिम्मेदारी आपकी थाइस करती है। यस, वापस देखूं एक बार आपको, एग्रीड एवरीबॉडी। अब चलते आगे। अब जैसे कि हमारा हर प्लानेट को मैं बाकी दृष्टियों की बात और करूंगा, कुछ प्लैनेट्स को एक से अधिक कमरों पर नजर रखने का पावर दिया है, लेकिन सभी ग्रहों को एक साथ पहला पावर तो ये कि हर ग्रह अपने से 7वें कमरे को देख सकता है। एवरी प्लैनेट कैन वॉच द 7th रूम। इफ योर फर्स्ट रूम, अगर आप पहले कमरे हैं तो आपका 7वां कमरा आपकी पत्नी का हुआ, तो आपके अंदर जो भी प्लैनेट बैठा है फर्स्ट रूम में, वह 7th रूम को देखेगा। और वही अप्लाई होगा 7th रूम पे भी। 7th रूम में कोई बैठा हुआ प्लैनेट फर्स्ट रूम को देखेगा। सेकंड रूम में कोई बैठा हुआ प्लैनेट आपके 8th हाउस को देखेगा। और थर्ड रूम में बैठा हुआ प्लैनेट आपके 9th हाउस को देखेगा। और 4th रूम में बैठा सामने वाला प्लैनेट केंद्र का, वो 10th को देखेगा। ऐसे हमने एस्पेक्ट का लेने के लिए हम एसोसिएशन अलग रख रहे हैं उसके लिए, लेकिन ये थोड़ी रफ जानकारी दे दूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, आप इनकी दृष्टियां भी अलग अलग होती है, बहुत कुछ सिमिलर है। 7th तो सबको है, स्पेशली सैटर्न, इसको 3 नंबर और 10 नंबर को देखने का पावर है एक्स्ट्रा। 3 नंबर और 10 नंबर। तो कई बातें ऐसी हम अभी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट आप तो ये ध्यान रखें कि आप स्वयं अपने 12 के 12 चार्टों को, 12 कमरों को देखना है, किस किस जगह मुझे दिक्कत जा रही है, किस संबंधों में दिक्कत जा रही है, कहां पर मेरे शरीर का रंग दर्द होता है, कहां पर मेरे कोई रिश्ते का पीड़ा लेकर चल रही हूं, कोई अभाव की पीड़ा लेकर चल रही हूं। यह चीजें आपको नोट करके रखना है। अभी तो मैं आपको केवल एबीसीडी सिखा रहा हूं, सेंटेंस बनाना आप अपने आप सीखेंगे, अभी जल्दी ना करें।
वो जब मैं डिवाइन सैटरडे को एस्ट्रोसेशन के साथ बैठूंगा तो अलग ही बैठूंगा। अपना शनिवार का आप समय 8:30 से 10 तक, है ना, 8:30 से 10 तक का निकाल के रखना, शनिवार और रविवार। हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के साथ साथ हम आपको, अभी मैं आपको कोई इवेंट ब्राइट नहीं बना रहा हूँ, कोई नई न्यूज बना रहा हूँ, केवल अपने एस्ट्रो सेशन में केवल लिमिटेड उन लोगों को चाहता हूं जो मेरे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, और वह आप लोग ही हो, ठीक है। क्योंकि नए व्यक्तियों को जुड़ के वो लाभ नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि हम लोग थोड़े बहुत अपडेटेड ऑलरेडी हैं, ठीक है। दूसरी चीज, 9th रूम आपका एक चीज का और कारक होता है कि आपके भाग्य, आपके पीछे का कमरा, जैसे आपका 9th हाउस है, तो 9th हाउस को लॉस कौन करेगा? आपके पीछे का कमरा 8th रूम। तो सभी 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 प्लैनेट के ऊपर ये अप्लाई होता है कि वह जो घर है, वो जिसमें बैठा है, उसके फल को वो 12वां घर कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके 4th रूम में कोई प्लैनेट बैठा है, तो 4th रूम के फलों को कम करेगा 3rd रूम, क्योंकि 3rd रूम उसका 12वां कमरा हुआ। यस, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, मेरा 7th रूम है, मेरे 7th रूम के फलों को कम करेगा मेरा 6th रूम। इसीलिए 9th रूम के फलों को कम करेगा मेरे इन लॉज की फैमिली, 8th हाउस। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं जिनके घरों में अपने इन लॉज से रिलेशन सही नहीं रहते हैं, उनके कहीं ना कहीं फॉर्च्यून में भी दिक्कत आती है ना। अब 11th हाउस, 11th रूम है आपका, उसका 10th कम करेगा। तो जैसे हर भाव का 12वां घर उसमें कमी करता है, वैसे ही हर घर का तीसरा घर उसकी शक्ति बढ़ाता है। जैसे पहला कमरा आपका हुआ तो 3rd रूम आपका करेज हुआ, 4th रूम अगर आपका हुआ तो 4th, 5th, 6th रूम में बैठा प्लैनेट आपको करेज देगा। तो एक घर 3rd हाउस आपका बढ़ाता है, और 12th हाउस जो भी घर की देखें आप चर्चा करें, वो उसके फल कम करता है। फॉर एग्जाम्पल 9th हाउस, अब 9th हाउस को फल कम कौन करेगा? 8th हाउस, क्योंकि 8th 12वां है, और 9th हाउस का 3rd हाउस को 9, 10th, 11, 11वां कब 9th को शक्ति देगा। ये सिंपल फार्मूला है। आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? जो हो रहे, जो भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे तो हो रो, बस समझ लो आपको कि अब 11वां देखो, आप 9th रूम आपका फादर का, 11वां आपके बड़े भाइयों का, तो पिता के साथ साथ अगर बड़े भाइयों का भी सम्मान करोगे तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होना तय है। हाँ ना? तो मैं कई बातें प्रीलिमिनरी कर रहा हूं ऐसी, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर नहीं रखेंगे अपन, एक जस्ट अवेयरनेस के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं जब आपको एस्ट्रोसेशन में लूंगा साथ में, उसमें फिर आपको वाकई कई बातें ऐसी पता लगेंगी कि यार गुरुजी आप तो सही कहते हो, ये तो मेरे जीवन में देखा। कल हमने चार्ट निकाला था, आज हमने चार्ट निकालना भूल गए, कल हम एक और चार्ट निकालेंगे, उसके ऊपर अपन देखेंगे राशि। अच्छा, आप में से सब लोगों को मालूम है राशि कैसे देखते हैं? हाउ वी सी आवर ज़ोडिएक? एवरीबॉडी नो इट? यस, नो? यस, पूनम जी, कंचन जी, आर यू अवेयर? वाओ, वेरी गुड। जया जी, वेरी गुड। एवरीबॉडी नो इट, इट इज वेरी गुड। सामान्यतः हम तो ज्ञान में बोलते हैं हमारी राशि क्या पंडित जी बताओ। अरे राशि क्या पंडित जी बताएंगे, हम खुद हमारा चार्ट देखेंगे। जिस घर में जिस नंबर पे मून प्लेस्ड है, वह नंबर की राशि। अच्छा, 12 राशियों के जो क्रम है, फर्स्ट, सेकंड, जैसे जनवरी से दिसंबर तक तो आपको याद है। अगर थोड़ा ज्योतिष बनना चाहते हैं तो ये 12 के क्रम याद करें। पहला एरिस, मैं रोज आपके क्लास लूंगा ऐसे ही, आप सब साथ में बोलेंगे। फर्स्ट एरिस, सेकंड टोरस, थर्ड जेमिनी, फोर्थ कैंसर, फिफ्थ लियो, सिक्स्थ वर्गो, सेवंथ लिब्रा, एट्थ स्कॉर्पियो, नाइन्थ कौन बोलेगा? सेजिटेरियस, 10th कैप्रिकॉर्न, 11 एक्वेरियस एंड 12 पीसेस। अब हिंदी में भी बोलते हैं, पहला मेष, दूसरा वृषभ,
तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। ये तो 12 क्रम हो गया। अब इस क्रम में अपन ये भी ध्यान रखेंगे, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। पहला महीना, पहला कमरा और 8वां कमरा, मस मेष और वृश्चिक, इसका लॉर्डशिप कौन है? आज का दिन मंगलवार। मंगल हैव पावर टू कंट्रोल 2 रूम्स, फर्स्ट नंबर, 8th नंबर, particular talking about a number, I am not talking about the room. First number, 8th number, controlled by Mars. Second number, 7 number, controlled by Venus. Third number and 6th number, controlled by Mercury. Fourth number by Moon, 5th number by Sun. 9th number and 12th number controlled by Jupiter. And 10th and 11th controlled by Saturn. तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको नाम के साथ साथ मैं को ये बोलूंगा, कभी जब आएगा जब सेशन, तब तक मैं बोलूंगा कि एरिस, ये मार्स कौन कौन से कंट्रोल करता है, तो आप में तब से होना चाहिए भाई एरिस और स्कॉर्पियो को मार्स कंट्रोल करता है। वीनस किसको कंट्रोल करता है, तो आपको इतना ध्यान हो जाना चाहिए, वीनस कंट्रोल करता है टोरस को और लिब्रा को। ये थोड़ा सा हल्का सा आप याद करेंगे तो हो जाएगा, वेरी सिंपल। यस, तो आप पहली बात, आपकी राशि अगर मालूम है आपको, तो आपकी लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा है ये मालूम है कि नहीं? अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, माधवी आपकी राशि क्या है? सिंह। सिंह। सिंह मींस इंग्लिश में लियो। लियो। Who controls the Leo's life? सन। Sun. You don't say no. Sun. तो सन कंट्रोल करेगा लियो साइन को और उसका नंबर है 5। मींस ये कह रहे 5 नंबर पे मून प्लेस्ड मून बैठा है। is he is the Leo sign. Okay. देवानंद जी, अनम्यूट करें। हाँ यस सर। विच आपका कौन सा जोड़ेगा राशि? पाइसिस। 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 अच्छा पाइसिस मतलब कौन सा नंबर हो गया? 12। लास्ट नंबर, वेरी गुड। आई एम सेइंग लास्ट नंबर है ना। एंड इट मींस देवानंद की चार्ट में 12 नंबर पे मून हैगा, राइट? और पाइसेस को कंट्रोल कौन करेगा? जुपिटर। जुपिटर। इन 12 जुपिटर। चलो हम एक जने से और पूछते हैं, इनसे कंचन से। जो पूछिए कंचन, आपका जोडिएक क्या है? मिथुन। मिथुन राशि मींस जेमिनी। जेमिनी, या मतलब ऐसा क्यों बोला आपने, क्या कारण है कि आपने राशि मिथुन ही बोली? क्योंकि उसमें चंद्रमा का वो है, 6th वाले में मेरा चंद्रमा है। नहीं चंद्रमा 6 नहीं, नंबर क्या लिखा, किस नंबर पे है? डॉक्टर गुरुजी मेरा 10 पे है क्या, ये क्या बोलते हैं, मेरी राशि 10 है, कैप्रिकॉन। आपकी राशि आप गलत बता रहे ना अभी। आपका मून किस नंबर पे लिखा हुआ है? 6 नंबर पे नहीं, मेरा मून है 3 नंबर नहीं, और ध्यान से देख लो। 3 नंबर पे। 3 नंबर है मून, तो आपने सही बोला, मून 3 नंबर पे। 3 नंबर कौन सी हुई? जेमिनी, मिथुन राशि है ना। आप याद कर लेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। और मिथुन राशि को कंट्रोल कौन करेगा? मर्क्यूरी प्लैनेट। मर्क्यूरी। ओके, तो ऐसे कई छोटी छोटी हम एग्जाम तो डिस्कशन करेंगे, पार्टिसिपेशन आप सबका लेंगे, है ना। अब ये तो हुई हमारे कमरों की बात। अब हम ज्योतिष बनने के रास्ते में ग्रहों के बारे में जान लिया, ग्रहों के स्वभाव के बारे में जान लिया, हमारे 12 कमरों के बारे में जान लिया। अगर भूल गए हो तो भी चिंता मत करो, मैं आपको वक्त आने पे याद दिलवा दूंगा, है ना। तो हमारे ये शरीर के 12 कमरे, एक बार कमरे रिवाइज कर लेते हैं हम। फर्स्ट रूम रिप्रेजेंट आवर इंटेलेक्ट, सेकंड आवर सेंस ऑर्गन्स, थर्ड आवर हेड, फोर्थ आवर चेस्ट,
5th our heart, 6th our upper stomach area, 7th our reproductive genitals, 8th our pelvic region, 9th our thighs, the 2 days 9th our thighs, 10th our knees, 11 from knees to ankle and feet, 12th is feet. अब रिलेशन भी पहले में आप स्वयं, दूसरे में आपकी फैमिली, योर फैमिली, थर्ड योर यंगर ब्रदर, फोर्थ योर मदर, फिफ्थ योर चिल्ड्रन, सिक्स्थ योर मदर ब्रदर, सेवंथ योर स्पाउस, eighth your spouse family, like first your family, so second room your own family, then seventh room your spouse, so eighth room spouse family, right? Ninth room your father, 10th room your professional mentor, 11th room your siblings, elder siblings, and 12th room whenever you go for any expenses for the hospital and all foreign. तो यह क्रम 12 कमरे का है, 12 रिश्तों का भी, 12 कमरे का, और 12 भौतिक जगत की चीजों का भी होता है। जैसे हमने आपको कहा हर कमरे का 12वां कमरा व्यय करता है, उसका एक्सपेंस करता है। तो आवर 12th रूम रिप्रेजेंट द एक्सपेंसेस, ठीक है। हर घर का, जैसे आपका सेकंड रूम का एक्सपेंस आपका फर्स्ट रूम करेगा, थर्ड रूम का एक्सपेंस आपका सेकंड रूम करेगा, ठीक है। और इंकरेज करेगा, इनहेंस करेगा आपका थर्ड रूम, आपका फर्स्ट रूम से थर्ड रूम आपका इंकरेज करेगा, वो आपके करेज का होता है। ओके, यस नो, आज समझ में नहीं आया, कुछ तो नहीं। तो हम थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमें 9th रूम क्या डिस्कशन करना है। 9वां कमरा हमारे फादर का प्लेस है, हमारे पार्ट ऑफ बॉडी में थाइज है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपके शरीर पर ध्यान रखेंगे, आपके रिश्तों पे ध्यान रखेंगे, कोई भी भूल चूक हो गई हो उसको भूलने के लिए भगवान रोज कहता है आपको, बोले तू गलती कर, मैं माफ करने के लिए बैठा हूं, पर एक बात ध्यान रख, कोई और गलती करता है तो तू उसको माफ कर देगा। तू रात को सोते वक्त जिनने तेरे जीवन में तेरे साथ गलत किया है उनको माफ कर, मैं वादा करता हूं तू सुबह जब उठेगा तो तेरी गलती है तो तुझे माफ कर दूंगा। समझे आप कुछ? डोंट कीप इन माइंड में कुछ नहीं रखना। किसी ने कुछ गलत बोल दिया, वह आपको पीड़ा देने का काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही। अब उसने जान करके किया, उसने इंटेंशनली किया, ये सब चीजें छोड़ो। आज की तारीख में किसी के पास किसी को परेशान करने का समय नहीं है, केवल आपको परेशान करते हैं आप स्वयं। क्या मजाल कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। अरे आपसे ज्यादा पीड़ाएं लोग लेकर जी रहे हैं और मुस्कुराहट के साथ। धन्य हो आप, यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप इस विंडो में हो, पहली बात मानव शरीर लेकर आए हो। कुछ समस्या है, कोई किसी की शादी नहीं हुई तो दुखी है, किसी की शादी हो गई तो पत्नी से दुखी है, किसी की मां नहीं है तो मां की कमी से दुखी है, और किसी की मां बिस्तर पर पड़ी है तो मां के इलाज के लिए दुखी है। तो यह परीक्षा देने आए हो, आपको लाइफ को एंजॉय करने नहीं, एंजॉय करो, लेकिन भगवान की जो तकलीफें दी है इसको साथ में रख के रखो। उन्होंने थोड़ी भेजा भगवान ने, तो आपको किसी और के आंसू पोंछने के लिए भेजा है। यस, एवरीबॉडी रेडी? अच्छा, एक लंबी सी स्माइल लेके आओ तो चेहरे पे, सब उदास उदास बैठे हैं। देखो तो कौन हंस रहा है, अच्छी हंस रही, हाँ सब, वाह वाह, वर्षा जी भी हंसी, जया नहीं हंस रही, ममता नहीं, कृष्ण जी भी छोटी स्माइल, यस यस, पूनम जी भी स्माइल दी रही है। अरे हंसना एक क्वालिटी है। आई इम्प्रेस अब्दुल कलाम आजाद, आवर पास्ट प्रेसिडेंट, who say who is the successful person? बोले not in success in relation, not success in the prosperity, not success in health. First person who has a smile on his face. मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सफल इंसान वो है जिसके होठों पर मुस्कुराहट है। और अगर आपके होठों पर मुस्कुराहट है, ब्रह्मांड की हर देवी देवता आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आपने उन पीड़ाओं के साथ रहना सीख लिया है। सिंपल है। यहां सोचो, आपके फादर ने कितनी तकलीफ दी होगी आपको, ली होगी आपको पालने के लिए। उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम हम हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं।
आज एक हमारा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि एक इंसान एक समय तक अपने लिए जीता है और उसके बाद अपनों के लिए जीता है. You can find it only in India. In overseas, my God, how beautifully they change the relation. In the morning, someone else's wife, evening, someone else's wife. That is also teaching culture. ये मैंने आपको सुना चुका हूँ किस्सा. एक मेरा बल्गेरिया गया तो एक ने सुबह आके बोले गुरुजी my wife is going, just bless us. मैंने bless us. शाम को वापस आ गया, बोले गुरुजी just bless us. She is my new wife. 12 घंटों बदलाव. My God. बट वो कल्चर उस पर हाथ रखते हैं, उनके भी कुछ नहीं, सबके अलग अलग होते हैं. तो यह प्रकृति है. अलग अलग फूल, अलग अलग पौधे, अलग अलग दृश्य, वैसे ही अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग कलर, अलग अलग संस्कार, अलग अलग कल्चर. कोई 30 साल से एक साथ रह रहा है, कोई 2 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता. तो हर सब पीढ़ियां लेकर चल रहे हैं बस. लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, इस पर गर्व करते हैं क्योंकि हम जिम्मेदारियों के साथ जीवन जीते हैं. और वहां के लोग केवल एक उम्र तक जिम्मेदारी रखते हैं, उसके बाद वो उसको सेल्फ डिपेंड करके भगा देते हैं. चल भैया तेरा काम कर. कहीं ना कहीं वो भी सही है, हम भी सही है, लेकिन एक बीच का बैलेंस जरूर होना. आज की तारीख मेरे साथ में ना जाने कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अभी तक बच्चा होगा 35 साल का हो गया, शादी हो गई, उसको भी बच्चे हो गए, उसका टेंशन लेके बैठते हैं. मेरे बच्चे का गुरुजी, मेरे पोते की एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाए, आप प्लीज प्रे करो. मैं कभी उन पर गाय भी आती है, लेकिन कभी मैं सोचता हूँ कितने भाग्यशाली होंगे पोते यार कि दादी प्रार्थना कर दी इसके लिए. तो ये हिंदुस्तान में मिलेगा, वहां पर आपको कहीं नहीं मिलेगा. कोई ग्रैंडफादर को प्रे कर रहा है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए. होता है, कुछ फैमिलीज रहती है, ऐसा नहीं है. आई कैन नॉट से ऑल फिंगर आर सेम, बट आप बड़े भाग्यशाली हो. यू आर वेरी ब्लेस्ड, नंबर 1. नंबर 2, आपको जो भी मिला है वो किसी और को नहीं मिला है. वो भले पीड़ा हो या खुश हो, सुखी हो. और जो नहीं मिला है, इस पे ध्यान देना, जो नहीं मिला है वह आपको ज्यादा तकलीफ देगा, इसलिए नहीं मिला है. क्या लोग, कई लोग बोलते शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी. गुरुजी कुछ करो, पूजा करो, पाठ करो. उनके बेटा पूजा पाठ भी, जन्म मरण पड़ा आपके हाथ में. उसकी शादी हो जाती है और 6 महीने बाद बोलती है भगवान करता मेरी शादी ही नहीं होती, मैं अच्छा था, शादी ही नहीं होती मेरी. मतलब आप जो चाहो वो कर भी दे, और जो हो जाए तकलीफ हो तो फिर भगवान को दोष दो. भगवान कहीं नहीं है, भगवान आपके भीतर मौजूद है, आपकी विवेक में, आपकी अवेयरनेस में. गॉड इज विथ यू इन योर अवेयरनेस, नॉट सिचुएटेड इन द स्टैच्यू एंड ऑल. हाँ, where you can feel the presence. The place as the temple is paying the gratitude toward whatever God has offered you. ईश्वर ने जो भी दिया है, मंदिर वहां पर एक कृतज्ञता है. फूल चढ़ाते हैं, आप प्रसाद चढ़ाते हैं. कौन हो आप, उसके मालिक हो क्या? फूल आपने बनाया क्या? 4 पैसे दे के लिया है, उसी की चीज उसी को चढ़ा रहे. कभी हम नहीं करना, हम तो बस अपने अंदर के ईश्वर से जागृत करते हैं. अगर मंदिर जाकर, मंदिर एक प्रकार के चार्जर है, जैसा आपका मोबाइल है. One type of charger. When you go in the way, you connect, you charge your inner God. Either mandir, mosque, or any church. Overall, हम सब एक हैं, एक ही शरीर है, एक ही बनावट है. रंगों का मेल हो सकता है वातावरण के कारण, बाकी सब सेम है. पीड़ा भी दर्द है. एक मां की पीड़ा, एक पिता की पीड़ा सेम है. एक माँ को भी दर्द वही होगा, अगर उसको दूसरी कोई माँ होगी उसको भी दर्द होगा. बस ये ऊपर वाले का काम है दर्द का एहसास कराना, उस दर्दों के ऊपर उठ के रहना. ये हमारा मेन है. जीवन क्या है? जीवन आपकी परेशानियां, तनाव के साथ रहते रहते किसी और की परेशानियों का चिंतन करना जीवन है. ये हमारी डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की परिभाषा है. जिम्मेदारी क्या होती है? आपके पिता को याद करो. आज how much your father pay attention to brought up you. पेरेंट्स भगवान है, जीते जागते भगवान है धरती के. जब आपको होश नहीं था तब उनने संभाला था. चलना सिखाया बच्चों ने, शिक्षकों ने पढ़ना सिखाया, तब आप इस योग बने. तो हमेशा हमारे डिवाइन स्टोरी प्रोसेस में हम कंटिन्यू आपको ग्रेटिट्यूड देते हैं. हर रिश्ता आपके जीवन में अलौकिक था, अमूल्य था. बस हम तो बस ये प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, इस शरीर को भली पीड़ा दे, परेशानी दे, तनाव दे, लेकिन
किसी और के लिए कुछ करने की शक्ति बरकरार रखे। क्योंकि हर व्यक्ति, मैं भी पीड़ा में हूं, आप भी पीड़ा में, सब जने पीड़ा में, ऐसा नहीं कि कोई पीड़ा रहित है। बस पीड़ा से ऊपर उठकर जीने की सोच, ये सच्ची एक सफल जीवन की परिभाषा है। भगवत गीता में भी उन्होंने यही कहा एकादशी के बारे में, परम एकादशी के बारे में। तो आ जाइए हम मिलकर, आज चूंकि बजरंग का दिन है, आई थिंक टुडे I especially invite Kapil. If he not come, then we'll talk about the same. Okay. हम तो करते हैं अपना काम। तैयार हो जाए, ready for meditation? Good. How about Kapil is here. Oh my God, Kapil. So today we especially invite Kapil. Is very busy person nowadays. So I told him to join today. And आप बताएं हनुमान चालीसा। तो हम हनुमान चालीसा के पहले पढ़ते और आखिर में संक्षिप्त ध्यान करेंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा का जो ज्ञान कपिल के पास है वह मैंने भी आज तारीख तक में इतना सरलीकरण करते हुए ज्ञान मिल गया। तो आई इनवाइट एवरीबॉडी, जस्ट गिव द क्लैप फॉर कपिल बागड़िया जी। कपिल बागड़िया जी कम, टुडे इज द मंगलवार, टुडे इज द एकादशी, लेट अस enlighten us with the concept of Hanuman Chalisa. Pranam Guruji, pranam to everyone. Today is, as Guruji mentioned, it's a day of मंगल, so we call it in Hindi मंगलवार, जिस दिन सबसे ज्यादा मंगल, जो सबसे अच्छा एक दिन, और इसका नाम हनुमान जी से जुड़ा है। So Hanuman Chalisa, I will come a little late. Let's first talk about Hanuman ji himself. I mean, that's how Hanuman Chalisa was recited or created by Tulsidas ji. Who is Hanuman? So just to, we all know that Hanuman is a god. Someone will call it as a demigod. कोई बोलेगा देवता है, कोई बोलेगा भगवान है. Like Shri Ram. So many of us would have heard राम से बड़ा राम का नाम। जो भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, वो सिर्फ एक मूर्त रूप उस राम के नाम पे थी, नहीं तो राम का नाम इज since beginning of this whole world and will remain till end, is what is considered in Vedas. It is clearly mentioned that राम का नाम आदि से शुरू हुआ और अंत तक रहेगा, और इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम आता है। वो एक अलग स्टोरी है, कभी और उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही ये बड़ा कम सुनने में आया होगा, हनुमान से बड़ा हनुमान का नाम, बट दैट इज अ फैक्ट। हनुमान इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ आदि रूप। The Hanuman which we all know of, character of Ramayana, was only a character to give a kind of shape to that name of Hanuman. Otherwise, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल और द आध्यात्मिक रूप जो हनुमान जी का था, वो था पंचमुखी हनुमान। और उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, आई होप यू ऑल वुड नो स्वयंभू। जनरली भगवान शिव के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये स्वयंभू शिवलिंग है, जो अपने आप धरती से निकला, या जो बहुत कम देवी देवता स्वयंभू होते हैं। कोई भी भगवान, देवी हैं, माता हैं, राम जी, कृष्ण जी भी, सबकी मूर्तियां बनी आपको अलग अलग मंदिर में मिलेंगी, या मूर्तियां कहीं जमीन से निकली। श्रीनाथ जी हैं तो एक जमीन से मूर्ति निकली, बट वो एक जो शेप के बारे में आता है वो जनरली शिव जी के बारे में आता है या हनुमान जी के बारे में आता है। बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर, यदि आप जरूर ऐसे मंदिरों में गए होंगे जहाँ पे उनकी शेप एक प्रॉपर हनुमान जी की तरह नहीं दिख रही है। इट इज मोर लाइक some shape was there on a stone, and then people or the priest started putting that chola. So again, I know one clearly name, such mandir is
Mehendipur Balaji. One is there near Gwalior. Uh, and there are many more. Again, there is no point. So the brief point here is that Hanuman, that is not a that simple Hanuman who helped Lord Rama or God Rama in the battle of Ramayana. It is much beyond that. Uh, I mean, just to give you a simple example, it was twice in his childhood when he was about to kill Ravana. It was twice. And Bhagwan Shankar himself had to come in between, request, in a sense, request him that Hanuman, you can't do this, because the moment you do this, it has to happen through Shri Ram, and it will change the whole, whole what we call as विधि का विधान, the जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विधान लिखा है, that will change, and you cannot do that. Otherwise, he would have actually killed Ravana. बहुत सारे चमत्कार, lot of miracles and miraculous temples are there in India. Of course, I know more of India, but you would be surprised to know. So, for example, Brazil has got temples where they pray monkey god. They call it as monkey god. And if you see the if you see the location of Sri Lanka where this battle was fought, and where there is an instance of Ahiramna for which Hanuman had to go in Patal. The location is exactly bang opposite. So Brazil is bang opposite of Sri Lanka, and in a sense one can easily correlate that Hanuman went there to get Ram and Lakshmana free from Ahiramna's prison, and that's where probably people started praying him there as well. So, but I was talking about few temples in India. Uh, uh, there is a temple in Jabalpur. India News 18 investigated the temple for 2 continuous days to find out what things they were listening about the temple, whether true or not. So it is said that Hanumanji resides there himself, and every day he goes to take a bath in the early morning in Narmada river, which is just next to that temple. हर सुबह जब मंदिर खुलता है, उस मंदिर की मूर्ति में से पानी निकल रहा होता है. So these news investigators, and that investigator was a Muslim guy, just to ensure that there is no unfairness in terms of any religion. He checked the whole temple night. No, nothing was there. Then he sat on the bank of the river, was trying to find out along with the cameraman if somebody comes in. Around 3:30 in the morning, there was a Baba they saw coming out of the river, going towards the temple. They ran, caught him on that Baba, asked him, were you not scared in this hour of night? And Baba says, I will say in Hindi exactly, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है वो वीडियो पूरा. बाबा सेज नहीं, ये माई के पास आने में बच्चों को क्या डर, माई के पास आने में बच्चों को क्या डर. अगेन ही इज रिपीटिंग वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स. और फिर विद इन अ सेकेंड्स वो ये न्यूज रिपोर्टर सेज ओके लेट्स गो टुवर्ड्स टेम्पल. बाबा सेज ओके. विद इन सेकेंड्स in that recording, Baba is not there. This guy claims that I actually checked this video reel 50 times. I could not find that Baba. And then he goes to temple, waits for Pujari, the priest. When he comes around 4:30, the temple is opened, and again Hanuman, Hanuman's idol, a lot of water as usual, as it happens daily. There is another temple where Hanumanji eats whatever you make him eat, and I went there myself, so I know that it is there. No science can tell what is the story behind that. There is a temple
now I'm coming to this Hanuman Chalisa topic. There is a ashram of Baba Neem Karoli in Nainital, and there are many more ashrams where only 24 hours they chant Hanuman Chalisa. You all would have heard the name of Steve Jobs, Apple's owner or the promoter, I would say. He came here and got blessings of that Baba in in terms of Hanuman Chalisa. Then he set up Apple company, and then Steve Jobs in 2011 sent Mark Zuckerberg, Facebook CEO, even today, who is the CEO, when he was in a big legal battle. Steve Jobs asked him to go to India, Nainital, this ashram, chant Hanuman Chalisa, and he actually got out of that battle. Uh, the earlier president of US, Obama, he keeps Hanuman's photo 24 hours in his shirt's pocket. So I mean, I can talk for hours on this because there is so much about Hanumanji. Now coming to Hanuman Chalisa, which was created by Tulsidas ji, it was kept as a winner by Akbar, because Akbar wanted him to go for some miracle, to do some miracle which he did not want to, and then he recited that Hanuman Chalisa in 40 days prison, therefore Chalisa. 40th day, army of monkeys came there, Fatehpur Sikri's fort. Many of you would have heard. It was the capital city at that point in time for Akbar, and they actually fought with the Akbar's army. Akbar's army gave up, and then somebody asked Akbar that please free up Tulsidas ji, otherwise you will not get rid of this problem. And then when Tulsidas ji was freed up, he simply told Akbar that I would request you change your capital from here, because now you won't be able to survive here, and that's what he did. Hanuman Chalisa, now I will probably use more of Hindi, because that's how it is. If you talk about Hanuman, first doha, that is Shri Guru Charan Saroj Raj Nijman Mukur Sudhari, मेरा मन सुधारिये गुरु महाराज, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी. इस प्रभु श्री राम की कृपा से जो मेरे को इसका व्हाट आई वांट इन टर्न इज 4 फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष. बुद्धिहीन तनु जानी के, कि मुझे बुद्धिहीन जानिए. सो सबसे पहले व्हाट आई एम हाउ आई एम प्रेइंग टू हनुमान, कि मेरे को, मैं बुद्धिहीन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जाता. सुमिरो पवन कुमार, हे पवन कुमार, मैं आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ. बल, बुद्धि, विद्या, ये 3 चीज मुझे दो. बल दो, बुद्धि दो और विद्या दो. अदर इन दिस, हरहूं कलेश विकार, whatever negativity I have in my heart, please remove that and then put these 3 things. So it's a kind of sequence that how I need to chant this Chalisa. Then it starts Hanuman Chalisa, wherein 1 to 10 dohas of 40 dohas, 40 dohas is all about praising Hanumanji, and I mean, people call it as praising. I call it as telling people what Hanumanji is all about. So that's how what Tulsidas ji did. 11 to 15 is what the jobs assigned by Shri Ram. That's what are there in 11 to 20. So 11 to 15 is more specifically about Lakshman ji Sanjeevani thing, and then after that Vibhishan and Sugriv and all that in 16 to 20. And then after that various I would say after 21st dohas, various mantras are there given by
Tulsidas ji. I will tell you that briefly just after I finish this. And now coming to the last line, last doha. तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मा डेरा. सब मैंने बोल दिया. Now I want you to reside in my heart, because you remember मैंने आपको क्या बोला था, मेरे को क्लेश से दूर कर दो, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी हटा दो. बल बुद्धि विद्या, all positivity put inside me. So now I am more like a temple. So now you can easily come. So please come and sit in my heart. And then the last thing, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप. वेरी स्पेसिफिक थिंग. शुरुआत में हमने बोला पवन, सुन लो पवन कुमार, यहाँ पे भी हमने बोला पवन तनय. Nowhere we are saying राम भक्त, अंजनी पुत्र. In these things we are saying पवन तनय, पवन पुत्र. क्यों? 5 element body, we all know, Guruji has been telling many a times. Most important element is what? वायु तत्व. Because मेरी सांस जब तक है तब तक शरीर में प्राण है, उसके बाद कुछ भी नहीं है. और उस सांस को चलाने वाले जो पवन पुत्र, पवन देव, वो सांस हम उसको उस रूप में याद करते हैं कि मेरी सांस भी आपसे चलती है. तो ये जो मेरा वायु तत्व है हनुमान जी, वो बन के आप मेरे अंदर वास करो. तो जब तक आप हो, मेरी वायु, मेरी सांस चल रही है. राम लखन सीता सहित. राम जी कौन? ज्ञान की मूर्ति. Your voice is breaking, internet connection. फुल ऑफ नॉलेज. लक्ष्मण कौन? भक्ति की मूर्ति. ओके. Is it better now, Guruji? Internet connection is very weak now. Your voice is cracking. अच्छा. I am trying to mend this, but I think some problem. अभी better हुआ? एक लास्ट में कह दो कपिल, आप बताइए हनुमान चालीसा आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ये रीजन है कि आप पूरे ज्ञान को मान के, आप जितने भी बुद्धिमान अपने आप को मानते हो, बिल्कुल जीरो होकर अपने आप को समर्पित करो हनुमान जी को, जो कि एक वायु तत्व है, और वह आपकी रक्षा करेंगे, जो लास्ट में आपने बताया है ना. तो हनुमान चालीसा का पाठ जो हर इंसान आम सरल, मेरे हिसाब से ये आध्यात्म की सबसे सरल सीढ़ी है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करे तो उसके जीवन में तकलीफ तो आएगी, लेकिन सहने की ताकत भी साथ में लाएगी. ये मेरा पूर्ण विश्वास है. तो आप कुछ संक्षिप्त में बताएं, हनुमान चालीसा को हम या तो कंठस्थ करें, या एक एक दोहे के हिसाब से करें, या चैंट करें. हाउ वी कैन प्रोसीड? कपिल, आई हैव टू अनम्यूट कर दिया आपने अपने आप को. वेट. हाँ जी. हाँ बोलिए. So हनुमान चालीसा को पूरा याद करना, कंठस्थ करना सबसे अच्छा माना जाता है. और उसके बाद मेरा मानना है, अगेन सब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल प्रेयर्स, उसके बाद किसी पूजा अर्चना की जरूरत नहीं होती. इसी में लिखा 100 बार पाठ. जिसने 100 बार पाठ कर लिया उसका तो इस योनि से मुक्ति हो जाती है. ऐसे ही इसके जो अंदर मैं बोल रहा हूँ मंत्र, आप उसको लाइन को पढ़ेंगे कोई भी आपको खुद समझ में आएगा. नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा. ये एक लाइन है, मतलब आप सारे रोगों का नाश करिए. आप सिर्फ इस लाइन की माला जप लीजिए, बहुत है. या इससे दोनों दोहों को, फर्स्ट और लास्ट दोहे को संपुटित करिए इस लाइन से, आपके अंदर जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी. संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा. आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे. ऐसे एक एक लाइन में बहुत जबरदस्त मंत्र छुपे हुए हैं. तो उस तरीके से आपको हनुमान चालीसा पूरी ना भी कर सके तो उसके एक एक मंत्र को उठा के करेंगे तो भी बहुत ही फायदेमंद है. और हनुमान चालीसा को संपुटित करके करेंगे तो उसका तो कहना ही क्या. चलो आज फिर आप हमारे सामने सब साथ में आप वाचन करें आज, है ना. आज कपिल इसके अंदर अपने मुंह के शब्दों में हो सकता है, लेकिन इसकी रूह में मुझे मालूम है काफी सालों से इज टोटली डेडिकेटेड टू द बजरंगबली. हर परिस्थिति और गुरुजी बाकी बजरंगबली. तो शब्द के साथ भाव भी अगर हनुमानमय हो तो बता. तो मैं चाहूंगा भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें हमारे सभी परिवार के लोगों के लिए.
करता हूँ, लेकिन बस इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दिक्कत शायद रह सकती है। ठीक है, बाकी अब जैसे बजरंग बली की इच्छा। आप देखो, आप बोलना चालू करो। ठीक है। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संहारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। हस बदन तुम रोजस गावे, अश कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, पुकार सुग्रीवहि कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित
हृदय बसो सुरभू, सियावर राम जय जय राम। जय हो, वेरी नाइस। देखिए मैंने वही कहा था कि शब्द और भाव सब मिलकर वो अलग ही एक प्रसंग होता है। और थैंक यू वेरी मच कपिल जी, ये म्यूट क्यों कर लिया आपने? अच्छा, थैंक यू वेरी मच कपिल जी। तो देखिए टुडे इज द मार्स प्लैनेट सबसे पास में, एकादशी का दिन, परम एकादशी का दिन, मंगलवार। आज पूरे परिवार ने, डिवाइन स्टोरिंग परिवार ने हनुमान चालीसा के बारे में जाना, उस हनुमान के बारे में जाना। मैं भी कहना चाहूंगा, कपिल की बातचीत से मुझे कुछ पकड़ी नहीं चीज मैंने। तो देखिए हमारे यहाँ भी जो देवी देवता होते थे, अभी आप देखिए एक भक्त था मोरिया गोसावी करके, आज भी हम गणपति बप्पा मोरिया उस भक्त के नाम के नारे लगाते हैं। और आज हनुमान जी को क्यों पहना चाहता है? केवल उनके इष्ट के कारण। मतलब इस जन्म में राम, राम का नाम आएगा तो हनुमान साम आएगा, और राम से बड़ा राम का नाम। तो वह कपिल जी के कहने के हिसाब से राम का नाम जपते थे, वह राम के भी परे थे। और इस कलयुग में हनुमान जी को साक्षात शिव का रूप कहा गया है। तो आप अगर, ये सबसे सरल प्रोसेस है, आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, और अगर आपको रुचि है विष्णु सहस्त्र नाम में, श्री सूक्त में, वो तो हम करेंगे, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ है 40 दोहे का, इसकी थोड़ी प्रशंसा, तो आपको सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पूरा मिलेगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, स्पेशली कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बजरंगबली की मोहब्बत नहीं, कभी भी किसी भी दिन आप मंदिर में जाओ और हनुमान चालीसा का पाठ, और घर के नियम, कई लोग तो पाठ करके निकलो या रिकॉर्डिंग लगा लो। मैं आपको सुबह की बात बताता हूँ, आज सुबह मैंने 45 मिनट्स की सुंदरकांड लगा ली ईयरफोन में, और मैंने 45 मिनट वॉक किया, मेरे को पता नहीं लगा 45 मिनट्स कितने हैं। क्योंकि वो ऊर्जा जो मंत्र की चैंटिंग की होती है, वो ऊर्जा इतनी होती है कि वो आपको पता ही नहीं लगने देती कि आप थक रहे हो क्या कर रहे हो। आज का दिन ऐसे शुरू किया, और आज के दिन का समापन भी कपिल जी के द्वारा बताई गई हनुमान चालीसा। और हनुमान जी के बारे में जो इन्होंने बताया कि हाँ, कई ऐसी मूर्तियां हैं कि जिसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी जामली हनुमान जी है नागपुर में, भीलवाड़ा के पास में, उनकी नाभि से पानी निकलता रह रहा है। वो नाभि ले जाके न जाने कितने सालों से नाभि से पानी निकल रहा है, फ्रॉम हिज नेवल एरिया। पीपल कलेक्ट, जो भी उनको कोई भूत पिशाच जाता तो पानी लेके फेंक देता, ठीक हो जाता। मैं साक्षात देखकर आया आंखों से। तो हनुमान जी तो हर जगह बसते हैं, और हनुमान में स्वर आपकी रक्षा करने वाला, बस आप पुकारो उनको, क्योंकि राम के रक्षक नहीं, आपके भी रक्षक है, क्योंकि आप में भी सभी चीज मौजूद है, वायु तत्व आप में भी मौजूद है। बस एक दिल से पुकार के लिए, उससे जुड़ने के लिए अगर हनुमान चालीसा को हम टूल बनाए, तो बहुत जल्दी उन तमस शक्तियों से हम जुड़ सकते हैं। देखिए राम का जीवन उनने पुरुषार्थ से है, कृष्ण प्रेम से, और हनुमान जी ने भक्ति से, भक्ति रस, सर्प जो कहा वो आदेश कर लिया, पहाड़ उठाना है, पहाड़ उठाना बोले। अच्छा जी, डेडिकेशन कितना था, अरे यार ये ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। और मेरा पूरा विश्वास है आज आप लोगों को जो हनुमान जी के बारे में बताया, ये सब अच्छा लगा होगा। कल का दिन बुधवार है, अब 5 मिनट का हम छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। मतलब ये है, आज वर्णित करेंगे बस। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, आंखें बंद। जो भी चाहते हैं अपने आने वाले जीवन से, व्हाट यू वांट फ्रॉम कमिंग लाइफ, जस्ट थिंक।
भी लोग इस वक्त किसी भी पीड़ा में है, एनी टाइप ऑफ पेन दे आर कैरिंग, आइदर फिजिकली, मेंटली, बाय रिलेशन, संबंधों की पीड़ा, शरीर की पीड़ा, किसी अभाव की पीड़ा, जितने धरती पर लोग हैं, let's pray, heal and bless for all the botheration and worries. Now become aware of the Lord Hanuman statue. कोई भी हनुमान जी की प्रतिमा को हृदय स्थान में महसूस करें। पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर। Think about Lord Hanuman, any statue, any temple. Become aware of your thighs. अपनी जंघा पर अपना ध्यान ले आए। Right thigh, left thigh. Think about your father face. आपके पिताजी का चेहरा आंखों में लेकर आए। इस धरती पर हो या ना हो, आपने नहीं देखा, नाम ध्यान करें। Be with your father. अपने आराध्य, अपने गुरु पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your deity and spiritual mentor. जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, है दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। माता नारायण पिता नारायण
माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ब्रह्म नारायण विष्णु 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 नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण। रिलैक्स द बॉडी, शरीर को विश्राम मुद्रा में लाएं। फील द विष्णु एनर्जी, रामा हनुमान एनर्जी। इस ऊर्जा के साथ रहते हुए अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए। बिकम अवेयर ऑफ योर नेम। Become aware of your own body. Become aware of center point of chest. अपनी छाती के मध्य बिंदु पर अपना ध्यान। अपना पिता के चेहरे को याद करते हुए become aware of your father base. You can open your eyes slowly. पिता का चेहरा याद करते हुए अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। And feel the water. पानी का गिलास गुड। देखा कितना अच्छा लगा। कुछ थोड़े मिनट में ध्यान कितना अच्छा लग गया हमारा, है ना। आपके साथ मैं भी ध्यान करता हूँ।
कल का दिन बुधवार, वेडनेसडे, कमिंग क्लोजर टू द नवरात्रि। नवरात्रि में आपको क्या क्या मिलेगा आपको नहीं मालूम, बस आपकी प्रेजेंस आप दें, सिंपल। नवरात्रि में पूर्णतः शुद्धिकरण आपका, आपके टेल बोन से लेकर आपके सहस्त्रधार तक। सहस्त्रधार तो शुद्धि रहता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो भी समय लूंगा मैं 9 दिन में, वो पूरा महामय होगा, मां की कृपामय होगा, वो अलग अलग दर्शनों के साथ होगा। और उस ऊर्जा जो प्रथम दिन शैलपुत्री से शुरू होगी, ब्रह्मचरणी, अलग अलग ऊर्जा के साथ चक्रों की यात्रा करते हुए नवरात्रि में अभी तक जो हम पुरुषोत्तम मास में साधना ध्यान करते करते जो भी नकारात्मकता लाए, वह हमारे इकट्ठे करिए, वह 9 दिन में हम उसको पूर्णतः मुक्त होंगे। वह भली हमारे मन में पीड़ा हो, कोई अतीत की पीड़ा, वर्तमान की पीड़ा, इससे ऊपर उठकर जीना जरूर सीख जाएंगे अगर आपने नवरात्रि में मेरा साथ दिया और अपना समय दिया। मेरा राहु खराब, मेरा गुरु खराब, गुरु जी, ये सब छोड़ो। अगर आपका इष्ट बल मजबूत है तो ग्रह भी इष्ट बल को मजबूत नतमस्तक होते हैं। आपको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं। इष्ट मतलब कौन? जिसको आप मानते हो, और उसके तो कंट्रोल में सब प्लैनेट। बट लेकिन हम प्लैनेट को भी वही इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि हम एक राजा को और एक रंग को भी एक जैसा समझ रहे हैं, क्योंकि हम डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार में है। और डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार ने यही सिखाया है कि अपनी पीड़ा, अपनी परेशानियों के साथ किसी और की पीड़ा, किसी और की तकलीफों में भी ध्यान रखो। वो ईश्वर जो आपका इष्ट है, वो आपसे ज्यादा आपकी लाइफ के प्रति चिंतित है, आप मानो। ठीक है, कल मिलते हैं 10th रूम, हमारी प्रोफेशनल लाइफ का रूम, और उसका कारक सेटन चालू हो जाएगा कल से। 10वां कमरा, प्रोफेशनल लाइफ में जो डिस्टर्बेंस रहता है, नौकरियों में डिस्टर्बेंस रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही रिश्तों में हमारी मदर इन लॉ का प्लेस, और हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारा नीज का। कल का आपका यही काम करना है कि आपको आपका जो पहला कमरा है उसमें कौन सा नंबर लिखा है और उस नंबर का ऑनर कौन है। मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप बोलेंगे गुरुजी 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर का ऑनर कौन है? आप 4 नंबर ज़ोडिएक लॉर्ड आपको पता लग जाएगा। ये जान करके रखिए, क्योंकि हमारा इष्ट कौन है यह भी आपको चार्ट से ही पता लगता है कि आपका डीटी कौन है। आपके चार्ट में मेंशन है आपके 5th हाउस का लॉर्ड, जिसमें नक्षत्र, अलग बातें करेंगे इस बारे में, लेकिन आपका वो भी अर्थ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इष्टों में नहीं बांटूंगा। मैं तो हम सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक लय में, एक भाव के साथ, क्योंकि हम जानते हैं सभी देवी देवता हमारे शरीर में वास करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं कल 8:30 बजे। ब्लेसिंग्स।